Good morning, students. In last lecture, we have discussed about the integrated rate law for the zero order and for the first order. आज हम डिस्कस करेंगे बेटा कि हमारे पास जो ग्राफ बनता है, यानी कि जो ग्राफ बनेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा ये कंसेप्ट भी, कि हमारे पास रेट कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशनशिप होगा, कि ग्राफ किस टाइप का आएगा, ठीक है, फॉर द जीरो ऑर्डर, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर, फॉर द सेकेंड ऑर्डर. तो सेम केस यहाँ पर हमारे पास क्या कहता है बेटा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट x है और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, तो हमने कहा था dx बाई dt, रेट किसके इक्वल होगी, dx बाई dt विच इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स की पावर 0. बेटा a क्या है हमारे पास, ये कंसंट्रेशन है a माइनस एक्स जो लेफ्ट रह गई, ठीक है. अब स्टार्टिंग में हमारे पास कितनी, अब कोई भी रिएक्टेंट है उसकी पावर क्या ली थी, 0, किसी भी टाइप का हो हमारे पास रिएक्टेंट, और किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1 होती है. इंटीग्रेट किया था बोथ साइड, तो क्या आ गया था, x इज इक्वल टू के टी प्लस सी, क्योंकि dt को इधर ले गए थे, x इधर. तो ये सारी चीज़ें तो वहीं बता रखी है. मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर क्या है कि k किसके इक्वल आया था, a नोट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी, ठीक है. a नोट क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन, a क्या थी कि हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन, और t क्या थी हमारे पास टाइम. तो यहाँ पर ग्राफ बोलता है रेट और कंसंट्रेशन के बीच. भाई कंसंट्रेशन जैसे जैसे आप इंक्रीज करते जाओगे, देखो यहाँ पर रेट और कंसंट्रेशन के बीच, कि जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जाओगे, क्या रेट के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर रेट क्या कहता है, रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0. अगर 0 है तो किसी की भी पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है. तो यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन चाहे कितनी भी इंक्रीज करते जाओ, रेट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. बट अगर हम बात करते हैं किसकी, कि यहाँ पर टाइम t और यहाँ पर कंसंट्रेशन c, ये तो क्या था, रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ, रेट और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ था. अब हमारे पास किसके बीच ग्राफ है बेटा, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच. तो अब हम क्या देखते हैं कि अगर जैसे जैसे हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा के, कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें x इज इक्वल टू के टी, या फिर आप क्या कहोगे k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी. तो अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास स्लोप अगर k ले रहे हो, क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन c और t के बीच बात कर रहे हो, तो हमारे पास ग्राफ कैसे आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में. आप बात कर सकते हो कैसे, अगर हमारे पास यहाँ पर के टी कर दूँ, के टी इज इक्वल टू ए नोट माइनस ए, तो यहाँ पर देखो बेटा a किसके इक्वल आ जाएगा, कंसंट्रेशन, माइनस इधर लेके आओगे के टी प्लस ए नोट. तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. वाई डिनोट करता है वाई एक्सिस को, x डिनोट करता है x एक्सिस को, और x एक्सिस के अलोंग कुछ भी हो तो उसको हम बोलते हैं बेटा स्लोप. और जो हमारे पास यहाँ पर c कांस्टेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है. तो इंटरसेप्ट को हमेशा वाई एक्सिस पर दिखाया जाता है, स्लोप को अलोंग द एक्स एक्सिस दिखाया जाता है. तो स्लोप क्या है, माइनस के, तो माइनस है तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्राफ, कि पहले मैक्सिमम था फिर माइनस के, यानी कि के स्लोप माइनस के आएगा, स्लोप क्या है, माइनस के. क्लियर है. उसके बाद कहता है हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर. तो उसके बाद आप क्या कहोगे, टी हाफ इज इक्वल टू क्या था बेटा, ए नोट बाई 2k. इट मीन्स इसके अंदर हमने क्या देखा, जीरो ऑर्डर के लिए ए नोट बाई 2k. अब ए नोट बाई 2k है, तो यहाँ पर हम जैसे जैसे टी हाफ और ए नोट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे जैसे हमारे पास कंसंट्रेशन टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी क्या होती चली जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी. तो उसके बाद हमारे पास सेम केस किसके बारे में बात करता है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर. अब इसमें क्या था भाई, डी एक्स बाई डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1. अब पावर 1 है तो अब हमारे पास क्या कहता है, सेम केस हमने ये सिचुएशन निकाल दी थी कि हमारे पास लास्ट में रिलेशनशिप आया था बेटा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग ऑफ ए नोट बाई ए. अब देखो इस फॉर्म को सबसे पहले हमारे पास आप लोगों को ये देखना है ग्राफ के अंदर कि यहाँ पर y एक्सिस पर क्या ले रहे हो और x एक्सिस पर क्या ले रहे हो. तो हमेशा याद रखना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फार्मूला लगाओ. तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ क्या आ रहा है बेटा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जा रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज. किसकी कंसंट्रेशन है, हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट की.
अब रेट और कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। अब देखो रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन की पावर 1, तो 1 है तो बेटा क्या हो जाएगा कि हमारे पास जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे रेट इंक्रीज होती चली जाएगी। फिर बात करें टी हाफ की। टी हाफ के अंदर हमारे पास क्या था कि 0.0693/K, इट मीन्स इट बिकम द इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ A। बट अगर हम बात करें किसके बारे में, log ऑफ A माइनस एक्स, और किसके बारे में, टुट्टी बंद कर दो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, y के ये ले लिया, तो हमारे पास स्लोप क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, देखो ये हमारे पास इस फॉर्म में ले आए बेटा, तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो m क्या है, अब की बार हमारे पास स्लोप नेगेटिव ही है, ठीक है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। c क्या है, इंटरसेप्ट, जिसको हम हमेशा किस पर लेते हैं, y एक्सिस पर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे बेटा, ग्राफ। हमेशा याद रखना ग्राफ के अंदर y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। तो इनको करोगे ग्राफ को अभी